Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 7th class सहायक वाचन स्वाभिमान. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 स्वाभिमान के बारे में जानेंगे. ठीक है. स्वाभिमान शब्द स्व प्लस अभिमान से मिलकर बना है. स्वाभिमान शब्द स्व प्लस अभिमान से मिलकर बना है. स्वाभिमान को आमतौर पर अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता है. उसे अहंकार का समानार्थी मान लिया जाता है. अभिमान को आमतौर पर अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता, उसे अहंकार का समानार्थी मान लिया जाता है. अतः अभिमान न करने की बात कही जाती है. किंतु स्वाभिमान उच्चतर मूल्यों का वाचक है. इसमें मैं ही सब कुछ हूँ का भाव नहीं होता है. ठीक है. इसमें यदि एक ओर सम्मान की रक्षा का भाव है तो दूसरी ओर अपनी वैभवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए यथेष्ट त्याग, बलिदान और पराक्रम प्रदर्शन का भाव है. ठीक है. इसमें एक ओर सम्मान की रक्षा का भाव है और दूसरी ओर अपनी वैभवशाली परंपरा को बनाए रखने तथा पराक्रम प्रदर्शन का भाव है. ठीक है. स्वाभिमान चरित्र में निर्मलता, स्वभाव में सरलता. स्वाभिमान चरित्र में निर्मलता, स्वभाव में सरलता और वाणी में सहजता की अपेक्षा रखता है. उद्दंडता और उच्च श्रृंखला स्वाभिमान का अवमूल्यन करते हैं. वस्तुतः स्वाभिमान अपनी माटी, देश, पूर्वजों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों के गौरव के रक्षण में प्रदर्शित होता है. ठीक है. स्वाभिमान अपनी माटी, देश और पूर्वजों यानी कि पुराने लोगों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों के गौरव के रक्षण में प्रदर्शित होता है. ठीक है. यह उनके यश को किसी भी स्फूर्ति में धूमिल न होने देने की प्रतिज्ञा है. उनके यश को किसी भी स्थिति में धूमिल न होने देने की प्रतिज्ञा है. निम्न प्रेरक प्रसंगों में स्वाभिमान का भाव अच्छी तरह परिभाषित है. जो चरित्र निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं. ठीक है. प्रेरक प्रसंग देखेंगे. इलाहाबाद के नजदीक नैनी जेल में बंद एक राजनीतिक कैदी को घर से संदेश मिला. इलाहाबाद के एक नजदीक नैनी जेल में एक राजनीतिक कैदी को घर से संदेश मिला. ठीक है. उसको घर से संदेश मिला कि उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार है. वह तुरंत घर पहुंचे. लेकिन कैदी मजबूर था. वह जेल से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी जेल नियमों के अनुसार राजनीतिक कैदी बिना पैरोल के नहीं छूट सकते थे. ठीक है. ब्रिटिश सरकार का एक नियम था कि दमनकारी जेल नियमों के अनुसार राजनीतिक कैदी बिना पैरोल के छूट नहीं सकते थे. अन्य सह कैदियों ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पुत्री की गंभीर बीमारी की लिखित सूचना जेल प्रशासन को देकर छुट्टी प्राप्त कर शीघ्र पहुंचे. ठीक है. अन्य सह कैदियों ने मतलब उनके साथ और कैदी थे, राजनीतिक कैदी और उनके साथ थे, तो उन्होंने सलाह दी कि वह अपनी पुत्री की गंभीर बीमारी की सूचना जेल प्रशासन को देकर छुट्टी प्राप्त कर ले. लेकिन इस मामले में वह समझौता करने को कतई तैयार नहीं था. वह स्वाभिमानी
और राष्ट्रभक्त था। वह स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त था। उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि था। उसका विचार था कि मैं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जेल में आया हूँ। अगर माफीनामा लिखकर अपनी पुत्री से मिलने जाता हूँ तो न केवल राष्ट्र के प्रति मेरे स्वाभिमान को ठेस लगेगी, बल्कि भारत माता की दृष्टि में भी अपराध बोध से ग्रस्त रहूंगा। सहकैदियों द्वारा पिता पुत्री रिश्ते का वास्ता देने के साथ साथ कई अन्य तरीकों से उसे घर जाने को पिता पुत्री रिश्ते का वास्ता देने उसके सहकैदी उसके साथ वाले कैदियों ने पिता पुत्री रिश्ते का वास्ता देने के साथ साथ कई अन्य तरीके उसे घर जाने के लिए बताए। बाध्य किया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। अंततः जेल प्रशासन ने संभवतः उस राजनीतिक कैदी के दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान के अड़िग निर्णय से अभिप्रेरित होकर स्वतः ही उसे बिना किसी शर्त के जेल से छोड़ दिया। ठीक है, राजनीतिक कैदी के दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान के अड़िग होने से जेल प्रशासन अप्रेरित होकर स्वतः ही उसे बिना किसी शर्त से जेल से छोड़ दिया, ताकि वह अपनी पुत्री गंभीर रूप से बीमार पुत्री से मिल सके। यह स्वाभिमानी कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। यह स्वाभिमानी व्यक्ति कोई और नहीं थे, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ भारतवर्ष का संदेश देने अमेरिका पहुंचे। स्वामी रामतीर्थ भारतवर्ष का संदेश देने अमेरिका पहुंचे। वहां उन्हें विद्वानों एवं जनता से सम्मानित किया गया। अमेरिका में उन्होंने भारत धर्म एवं संस्कृति का व्याख्यान देते हुए 2.5 वर्ष व्यतीत किए। वहां पर उन्होंने अमेरिका में भारतीय धर्म और संस्कृति का व्याख्यान देते हुए करीबन 2.5 वर्ष बिता दिए। वहां उन्हें भेंट स्वरूप प्रचुर धनराशि भी मिली। प्रचुर मात्रा में धनराशि मिली, किंतु वह सब स्वामी जी के अन्य संदेशों के अकाल पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी। लेकिन वह सब स्वामी जी ने अन्य देशों के अकाल पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी और अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अमेरिका से लौटते समय उनके कुछ अमेरिकन भक्तों ने उनसे अमेरिका की पोशाक पहनने का आग्रह किया। स्वामी जी ने कोट पैंट न पहनकर उन्हें शरीर पर लटका लिया और अमेरिकी जूते पांव में डालकर खड़े हो गए। एक कीमती टोप जो उन्हें अमेरिका से मिली थी उसे उन्होंने मस्तक पर धारण नहीं किया, बल्कि उस टोप के बदले सुंदर प्रकार का साफा ही माथे पर लपेट लिया। ठीक है, उन्होंने उस टोप को माथे पर नहीं पहना, बल्कि उसके बदले किसी और सुंदर प्रकार का साफा माथे पर लपेट लिया। पूछा गया, आपने इतना सुंदर टोप तो पहना ही नहीं। बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, राम के मस्तक पर तो सदैव महान भारतवर्ष ही रहेगा। इतना कहकर उन्होंने नीचे झुककर मातृभूमि की मिट्टी उठाई और माथे पर लगा ली। अलमस्त महाप्राण की भारत भक्ति ऐसी ही थी। प्रोफेसर जगदीश बसु लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक होकर भारतवर्ष लौटे।
प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक होकर भारत वापस लौटे। यहाँ आते ही कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रधान अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। ठीक है, कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में उनकी भौतिकी के प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई। उस समय कॉलेज में अधिकांश अध्यापक अंग्रेज हुआ करते थे। उस समय कॉलेजों में अध्यापक अंग्रेज हुआ करते थे। बंगाल का शिक्षा संचालक भी अंग्रेज था। बंगाल का शिक्षा संचालक भी अंग्रेज था। अतः भेदभाव की नीति बढ़ती जाती थी। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय प्रधानाध्यापक को कम वेतन दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों की तुलना में भारतीय प्रधानाध्यापक को कम वेतन दिया जाता था। आचार्य बसु ने वेतन लेने से इनकार कर दिया। आचार्य बसु ने वेतन लेने से मना कर दिया। उन्होंने इस अन्याय का विरोध करते हुए कहा, मैं वेतन लूंगा तो पूरा, अन्यथा वेतन नहीं लूंगा। उन्होंने विरोध किया करते हुए कहा कि मैं वेतन लूंगा तो पूरा लूंगा, अन्यथा मैं वेतन नहीं लूंगा। पूरे 3 वर्ष तक उन्होंने वेतन नहीं लिया। वेतन न लेने के कारण आर्थिक तंगी हो गई। कलकत्ता का महंगा मकान छोड़कर नगर से बाहर दूर एक सस्ता घर ले लिया। ठीक है, कलकत्ता का महंगा मकान छोड़कर नगर से बाहर दूर एक सस्ता घर लिया। कलकत्ता आने जाने के लिए वे नाव से हुगली नदी पार करते। कलकत्ता आने जाने के लिए वे नाव से हुगली नदी पार करते और पति पत्नी स्वयं नाव लेकर उस पार जाते। उनकी पत्नी नाव वापस ले आती। सारे कष्टों के बीच भी उन्होंने धैर्य और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। इतने सारे कष्टों के बाद भी उन्होंने धैर्य और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। अतः कॉलेज प्रशासन ने उन्हें पूरा वेतन